Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and happy. I am Komal Hani Hashmi and you watching my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे बेबीज़ के मस्ट हैव्स क्या हैं, कि हमारे बेबीज़ के लिए ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पास हर वक्त होना ज़रूरी हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, इफ़ यू हैव अ कार, तो आप कोशिश करें कि ऐसा एक छोटा सा ट्रैवलिंग बैग हो जिसमें आप अपने बेबी के लिए ये चीज़ें हर वक्त रखें। कुछ ऐसी चीज़ें जो जैसे नीडो एंड सेरेलैक, वो आप हर वक्त नहीं रख सकते, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप कहीं जा रही हैं कुछ दिन रहने के लिए, या अगर आप पूरे दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास हों। तो एक छोटा सा बैग ले लें, उसको पैक करें और अपने गाड़ी में आप रख लें ताकि निकलने से पहले आपको हर चीज़ दोबारा से ना रखनी पड़े। सो हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बेबीज़ के पास होनी चाहिए, वो फीडर है। क्योंकि बेबीज़ तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तक फीडर पीते हैं, और कुछ बच्चे तो जो हैं वो शौक़ से बाद में भी फीडर पीते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास फीडर होना। अपने बेबी के लिए बहुत सारे फीडर्स लें। कुछ ऐसे फीडर हों जो बेस्ट फीडर्स हैं वो तो शील्ड के ही होते हैं। तो कोशिश करें कि एक फीडर ऑल द टाइम स्टरलाइज्ड फीडर जो ऑल द टाइम आपका उस बैग में हो, जो आपने बाहर लेके जाना है, ताकि आपको निकलते वक्त उसको दोबारा से धो के स्टरलाइज़ ना करना पड़े। तो बाकी फीडर्स को भी कोशिश करें कि आप हर रोज़ ना कर सकें तो 1 या 2 दिन के बाद स्टरलाइज़ करें, और एक स्टरलाइज़ फीडर आपके बैग में लाजमी होना चाहिए। उसके बाद ये एक ब्रश होना चाहिए जो कि फीडर्स को धोने के लिए यूज़ होता है। इस ब्रश की हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन चलें, इट्स ओके, चल रहा है अभी। तो ये जो ब्रश है, इसका जो ये वाला जो थोड़ा बड़ा वाला हिस्सा है, ये फीडर को धोने के लिए होता है, और जो इसकी ये वाली साइड है, ये बेसिकली निप्पल को धोने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह का जो एक ब्रश है वो आपके घर में भी होना ज़रूरी है, ताकि बहुत अच्छी तरह से आप अपने फीडर्स को, अपने बेबी के फीडर्स को धो सकें। और एक बैग में भी होना ज़रूरी है। एक वाटर बॉटल होना ज़रूरी है, जो यहाँ पे मैं रखना भूल गई हूँ। एक वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाहर जाएं तो एक तो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो जो दूसरा वाटर है वो डेफ़िनेटली वो भी टैप वाटर ही होगा, लेकिन वो आप इस पर्पज़ के लिए रखें कि इन केस अगर आपको कोई चीज़ धोनी पड़ जाती है, लाइक आपको फीडर धोना पड़ जाता है, तो वो भी आपके पास हो। अगर आपने बैग पैक करके रखना है तो उसमें आप एक कोशिश करें कि छोटा सा लिक्विड जो सोप होता है यूटेंसिल्स वॉश करने वाला, वो भी आप रख लें, लिक्विड सोप। उससे ये होगा कि आपके जितने भी लाइक फीडर वगैरह होंगे, अगर आपको इन केस धोना पड़ जाता है तो वो फिर आप ज़्यादा सेटिस्फैक्टोरली उसको धो लेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बेबी वॉश की। अच्छा, जो ये वीडियो है बेसिकली उसमें हम सिर्फ उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे जो हम साथ लेके जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक नर्सिंग मॉम हैं और आप नई मदरहुड में आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से नहीं पता होती, जैसे मुझे नहीं पता थी। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको बातें पता चलती हैं, और फिर जैसे जैसे आपकी प्रोजेनी इंक्रीज़ होती है, उससे भी आपको बहुत सारी ज़ाहिर है, आप पहले बेबी भी थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, सेकंड पे आपको कुछ चीज़ें पहले की निस्बत ज़्यादा पता होती हैं, थर्ड पे आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। यू कैन ईज़िली टेक केयर ऑफ़ योर बेबी, यू कैन ईज़िली हैंडल योर बेबी। सो ये वीडियो बेसिकली उन मदर्स के लिए है, या उन फूफो वगैरह के लिए भी है, क्योंकि सिर्फ मदर का काम नहीं होता बच्चों को संभालना, घर के सब बंदों का काम होता है, अकेला बंदा बिल्कुल नहीं संभाल सकता। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे हैं, तो उनको पता हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी हैं। इन केस अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको पता होना, आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। अगर आपको इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकता है ना पता हो, डेफ़िनेटली पता होंगी, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए माइट भी हेल्पफुल हो जिनको नहीं पता। सो नेक्स्ट चीज़ है ये बेबी वॉश। ये शैम्पू प्लस बॉडी वॉश है। अच्छा, मैं बेसिकली जॉनसन्स की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम मैं जब डिवॉर्सन पे गई तो मैं ये बेबल की ले आई। ये कंपैरेटिवली बुरा है बहुत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन चलो अभी जो है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बॉडी वॉश मैं अपने बेटे की सिर्फ बॉडी पे यूज़ करती हूँ, उसको एज अ शैम्पू नहीं मैं यूज़ करती। शैम्पू के लिए मैं इसको जॉनसन्स का ही
मेहमत के लिए मैं जॉनसन्स का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। इससे बालों में बहुत प्यारी खुशबू भी आती है और शाइन भी करते हैं बाल। उसके अलावा आपके पास एक टैल्कम पाउडर होना चाहिए। अच्छा, जॉनसन्स का जो टैल्कम पाउडर होता है वो बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल होता है, उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मुझे क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो मैं ये वाला ले आई थी। लेकिन तकरीबन जब 1 ईयर का था मेहमत, तो मैं मेहमत के लिए वही यूज़ करती थी, जॉनसन्स का बेबी पाउडर, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल है। तो बेबी की स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल डेफिनेटली चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत डेलिकेट स्किन होती है। तो इफ़ योर बेबी इज़ लेस दैन 1, तो आप वो यूज़ करें। अगर आपको खुशबू वाला कोई और पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर। फिर उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये पैनाडोल इन्फेंट ड्रॉप्स हैं। अच्छा, ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इन ड्रॉप्स का जैसे हम लोग पैनाडोल की टैबलेट्स ले लेते हैं, तो ये जिस तरह बेबी को अगर कभी बुखार होता है, अल्लाह ना करे अगर हो जाए, तो आप ये इन्फेंट ड्रॉप्स, इसमें एक वो होता है इसका ड्रॉपर, इसके अंदर वो ड्रॉपर होता है, उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई होती है कि आपने किस एज के बच्चे को कितना देना है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अक्सर डॉक्टर्स बच्चों को ब्रूफिन और एरानिक वगैरह के ड्रॉप्स देते हैं, सिरप देते हैं, लेकिन वो सिरप लेस दैन 3 बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि अगर बच्चा बीमार भी होता है, गॉड फॉरबिडन, तो आप उसको पैनाडोल के ही ड्रॉप्स दें। उसके अलावा आप घरेलू टोटके करें, आप कहवा दे दें, अंडा दे दें, इसके अलावा कोई चीज़ ना दें, आप कोशिश करें। फिर उसके बाद आता है बच्चों के खाने के जो बर्तन हैं। मैं पहले जो मेहमत के लिए बर्तन यूज़ करती थी वो कांच के होते थे सारे, तो बेसिकली करने भी कांच के बर्तन यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन ही यूज़ करने चाहिए। लेकिन वो बर्तन बहुत ज़्यादा टूट जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को नहीं पता होता, वो अक्सर हाथ मार देते थे, तो वो बर्तन टूट जाते थे। तो अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो राइट नाउ वो ये बाउल है, और इसी में मेहमत को मैं सेरेलैक वगैरह अगर खाना हो तो मोस्टली वो सेरेलैक नहीं खाते, लेकिन चलो मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। स्पून उनका अलग होना चाहिए, फ़ॉर्क उनका होना चाहिए जिससे वो फ्रूट वगैरह खाएं। अच्छा, इसके बाद आती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब मेहमत पैदा हुए थे तो मेरी मदर लेके आई थी, जो ननिहाल की तरफ से जो चीज़ें आती हैं उसमें ये था। इसलिए बहुत छोटा सा है, क्योंकि ज़ाहिर है 1 डे का जो बेबी होता है वो क्या चीज़ें यूज़ करता होगा। तो ये फीडर के ऊपर कवर है चढ़ा के ना, तो इससे बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि ताकि कोई इवन मदर पी के ना देख सकें कि बच्चा कितना दूध पी रहा है, अगर वो बॉटल फीड कर रहा है ना। तो इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को नज़र नहीं लगती। और दूसरी मेरी सुनने में आती है, आई डोंट नो ये मिथ है या नहीं, लेकिन ये भी सुनने में आती है कि अगर बच्चा अनकवर्ड दूध पी रहा होता है ना, चाहे वो फीडर में पी रहा है या अगर वो मदर फीड भी कर रहा है, इफ़ दैट्स अनकवर्ड, तो शयातीन ऐसे होते हैं जो नज़र लगाते हैं और बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे फीडर का साइज़ बढ़ता जाएगा, आप इस तरह के आपको मिल जाएंगे, ये हैंडमेड मिलते हैं मार्केट में, तो आप ये चीज़ लाजमी अपने पास रखें, ये बहुत ज़रूरी है। देन कम्स दिस ग्राइप वाटर, ये वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर बच्चे के पेट में दर्द है, बदहज़मी हुई है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको डेली बेसिस पे ये 2 से 3 टाइम्स लाजमी दें। तो ये बहुत यमी सा भी होता है, बच्चे बहुत खुश होकर इसको पी लेते हैं, तो ये लाजमी आपके पास होना चाहिए। फिर ये आते हैं जी टीदिंग रिंग्स, इनको हम टीदर्स भी बोलते हैं। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं कि जब बच्चे तकरीबन 3 to 4 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनके गम्स में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी टीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस इचिंग को ख़त्म करने के लिए, वो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बहुत तंग करना शुरू हो जाते हैं, तो उस इचिंग को ख़त्म करने के लिए ये जिनको अपने दांतों के नीचे दबाते हैं, जिससे उनके गम्स भी जो हैं वो थोड़े सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनका पेन भी थोड़ा लेस हो जाता है। तो ये जो रिंग्स हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इजीली आपको किसी भी अच्छी मार्केट से मिल सकते हैं, किसी भी अच्छी शॉप से मिल सकते हैं, और ये बहुत रीज़नेबल होते हैं, बहुत महंगे भी नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आई है कि एक सिलिकॉन रिंग होता है, आई डोंट नो उसका नेम क्या होता है, लेकिन वो गले में पहनने वाला होता है। क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया मेहमत का, लेकिन मैंने सुन रखा है उसके बारे में कि वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उससे जो पेन होता है वो दांतों का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो रिंग बेसिकली बच्चे गले में पहनते हैं, तो आई डोंट नो उसको बाइट करते हैं या नहीं,
बट वो पेन को बॉडी में से खींच लेता है। तो मैं किसी दिन उसके बारे में सर्च आउट करके आप लाजमी कोई वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको उससे भी हेल्प मिल सके। तो उसके बाद ये हनी है जो बच्चों को लाजमी देना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। कोशिश करें अगर आपको प्योर हनी मिल जाता है गांव वगैरह से, लेकिन अगर नहीं मिलता तो मरहबा का और यंग्स का हनी भी अच्छा होता है। आप ये यूज़ करें, बेबीज़ को डेली बेसिस पे दें, ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और शहद जो है उसका ज़िक्र कुरान में भी है। फिर अपने बच्चों को खाने में अगर आपका बेबी 6 मंथ्स से कम है तो वैरायटी है सेरेलैक की, 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए भी है, फिर 8 मंथ्स के बेबीज़ के लिए है कि उनको चबाने की सिखाने के लिए। और इसमें भी फिर फर्दर ये वैरायटी आ जाती है कि राइस और वीट में भी इसका है कि राइस में भी सेरेलैक मिल सकता है और वीट की फॉर्म में भी मिल सकता है। फ्रूट्स का भी मिलता है। क्योंकि मेहमद 1+ हैं तो मैं उनको ये वाला देती हूँ। उसके बाद मेहमद क्योंकि 1+ हैं तो फिर मैं उनको नीडो भी देती हूँ। अभी वो गाय का दूध पीते हैं तो मैं दिन में एक पीरियड उनको नीडो का लाजमी देती हूँ, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ मेडिसिन आ जाती हैं, नीक्विन। अच्छा, ये जो मेडिसिन है ये नींद की है। मेहमद की नींद बहुत कम थी, बहुत कम, मतलब मेहमद पूरे दिन में अगर 5 दफ़ा सो रहे हैं तो जस्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के बाद मेहमद उठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे गुजरने के बाद फिर 5 मिनट के लिए सो जाना, जब वो बहुत छोटे थे। तो हमने ये डॉक्टर से मशवरा किया था कि ऐसी कोई मेडिसिन जिससे बच्चे को नींद आ सके। अब यहाँ पे भी एक और टोटका मुझे याद आ गया, मैं वो बनाऊँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी। एक हर्बल देसी टोटका है, हर्बल भी नहीं, जो घर में बनाया जाता है गुड़ वगैरह से, वो बच्चों को देने से बहुत सुकून की नींद आती है। तो ये हम ले आए थे, मैंने एक दिन मेहमद को दी थी और उस दिन मेहमद बिल्कुल भी नहीं सोए थे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अगर आपके बेबी को नींद नहीं आती तो आप डॉक्टर से मशवरा करके इस तरह की भी कोई चीज़ रख सकते हैं। अच्छा, फिर ये एक और मेडिसिन है जो भूख की मेहमद को भूख भी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लगती, तो ये मेडिसिन मैं एक लेके आई थी, एप्टीवैक। इससे भी मुझे फ़र्क नहीं लगा था, लेकिन बेबीज़ पे भी डिपेंड करता है, इट वेरीज़ बेबीज़ टू बेबीज़। मेहमद को इससे इफ़ेक्ट नहीं आया था कोई, लेकिन सुनने में आया है कि बच्चों को अक्सर ये मेडिसिन काम कर जाती है। अच्छा, फिर एक और मेडिसिन है यहाँ पे, इसको ये है बायोप्लास्टिन नंबर 21, इसका नेम रिमूव हो गया। ये होम्योपैथिक टैबलेट्स हैं जो बच्चों की टीथिंग के प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होती हैं, इससे पेन कम होता है उनके गम्स में। अच्छा, जो हमने ग्राइप वाटर की बात की थी, बेसिकली ग्राइप वाटर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जिसमें वन ऑफ दोज प्रोसेसेस जिसमें हेल्प करता है वो है टीथिंग का। तो फिर ये एक है सूडो क्रीम, जो कि रैशेस की क्रीम होती है, एक ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा एक रैशनल क्रीम होती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, जो बच्चों के रैशेस वगैरह बन जाते हैं अक्सर डायपर पहनने से, तो ये बहुत सूटेबल होती है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फिर ये एक बेबी ऑयल है, जॉनसन्स का बेबी ऑयल, ये बहुत माइल्ड सा ऑयल है, इससे बेबी की मालिश किया करें, टांगों की, फुल बॉडी की, ताकि उनकी बॉडी पेन जो वो खेलते हैं वो ख़त्म हो, ये लाजमी है उनके लिए। फिर एट लास्ट ये चीज़ आ जाती है कि ये एक शीट है जो बेबी के नीचे बिछाई जाती है रात में बेड के ऊपर। इसके ऊपर कोई भी आप पीस ऑफ क्लोथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेहमद को डायपर नहीं पहनाती हूँ, सारे दिन में मैं नहीं पहनाती हूँ। पहले पहनाते थे तो उनकी स्किन ख़राब हो जाती थी, तो अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यही है कि हम लोग शीट बिछा के ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं और फिर मेहमद को सुला देते हैं, जो भी निकर ट्राउज़र उन्होंने पहना हुआ होता है। तो जैसे ही वो गीला होता है तो फिर मैं वो चेंज कर देती हूँ, मैं कपड़ा भी चेंज कर देती हूँ, तो इसी तरह वो रात में सुकून से सो जाते हैं। तो इट शोज़ कि बीइंग मदर इज़ अ वेरी टफ़ जॉब। ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं, ये सब इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बार बार आपको देखना पड़ता है कि रात में गीला तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको हेल्प होगी कि आपने क्या क्या अपने पास रखना है। तो अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी मदर हैं जो ये वीडियो देख रही हैं और आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है, तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।